नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से आपका मेरे चैनल BN फौजी ब्लॉग्स में तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूं। अगर आप बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल का ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें ताकि और लोगों के पास मेरी जानकारी जा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलने से क्या होगा कि ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और उसको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकेंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोहिबिशन कांस्टेबल यानी कि मद निषेध भर्ती। तो 76 पदों पे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गए हैं। तो हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोहिबिशन कांस्टेबल का सिलेबस और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, पूरा पैटर्न के बारे में मैं बताऊँगा ताकि आप आसानी से अच्छे से तैयारी कर सकें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोविज़न कांस्टेबल क्या काम करता है। अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोविज़न कांस्टेबल यानी मद निषेध सिपाही के कार्य क्या है। तो मद निषेध सिपाही का कार्य ये होता है कि अवैध शराब और ड्रग्स आदि की अवैध बिक्री को रोकने का जो काम करता है उसे प्रोहिबिशन कांस्टेबल कहते हैं, यानी कि मद निषेध सिपाही। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के। तो सिलेबस में आपको पहला चरण में लिखित एग्ज़ाम देना पड़ेगा यानी कि लिखित परीक्षा, और दूसरा में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से आपको गुजरना होगा। इसकी परीक्षा जो है 16/10/2022 को यानी कि रविवार के दिन लिया जाएगा। और इसका जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे का होगा। और 2 घंटा यानी कि 10 से 12 बजे तक आप दे सकते हैं। तो 10 से 12 जो एग्ज़ाम है तो आपको 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, यानी रिपोर्टिंग टाइम जो है आपको 9 बजे होगा। तो इसका एडमिट कार्ड www.csbc.bis.nic.in पे दिनांक 30/9/2022 पे से उपलब्ध हो जाएगा। और डाक द्वारा किसी को एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा केंद्र में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको एक वैध फ़ोटो, एक पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। लिखित परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि 10वीं के आधार पर पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न जो है 100 अंक के होंगे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही जवाब का 1 अंक दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जनरल नॉलेज और समकालीन घटना यानी कि करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% अंक लाने होंगे। अगर 30% से कम अंक लाते हैं तो आपको अगले चरण यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं बुलाया जाएगा। आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जब भी एग्ज़ाम देते तो कम से कम 30% अंक लाने की ज़रूर कोशिश करें। तो अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण के। तो द्वितीय चरण में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें आपको सबसे पहले रनिंग लिया जाएगा। तो रनिंग जो है वो 1600 मीटर की होगी। तो 1600 मीटर की जब होगा तो उसमें भी अंक दिया गया है। तो रनिंग में आपको टोटल मार्क 50 नंबर के होंगे। तो आपको कितने समय पे कितना अंक लाना है तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। 5 मिनट से अगर कम लाते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर में आप आते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर में आप आते हैं तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा। और 6 मिनट के अंदर आप दौड़ निकालते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। अगर आप दौड़ में 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उसीलिए जब भी आप रनिंग करते हैं तो आप सोच समझ के दौड़ें, यानी कि 6 मिनट के अंदर ही आपको दौड़ में आना पड़ेगा। नहीं तो भैया सोच लो बाहर हो जाओगे फिर। इसीलिए दौड़ की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 6 मिनट तक आप कोशिश करिए कि अंदर आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महिलाओं की दौड़। तो महिलाओं की दौड़ भी जो है वो भी जो है 50 अंक का ही होगा। तो उसमें जो है दौड़ ज़रा कम कर दिया जाएगा यानी कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक का उसका रनिंग होगा। तो उसका जो रनिंग का प्रक्रिया है 4 मिनट है। 4 मिनट से कम अगर आप टाइम में दौड़ते हैं तो 50 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर में आप आते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर में आप आते हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। और 5 मिनट के अंदर में आप आ जाते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। और 5 मिनट से अगर ज़्यादा दौड़ में टाइम लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए 5 मिनट के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। तो उसी तरफ दौड़ का तैयारी करें ताकि आप ताबड़तोड़ दौड़ के साथ आप तैयारी करिए ताकि आप जल्द से जल्द इसमें भर्ती हो सकते हैं।
तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम गोला फेंक की। तो गोला फेंक यानी कि शॉट पुट। तो गोला फेंक में भी आपको 25 नंबर का अंक दिया हुआ है पुरुष के लिए। तो उसमें आपको किस प्रकार से आपको कितना अंक मिलेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो 20 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 नंबर दिया जाएगा। 19 फीट से ज़्यादा यानी 20 फीट के अंदर में रहते हैं आप तो 17 अंक दिए जाएंगे। 18 से 19 फीट तक 13 अंक, और 17 फीट से 18 फीट तक का 12 नंबर दिया जाएगा, और 16 फीट से 17 फीट तक का 9 अंक निर्धारित किया गया है। तो आप उसी टाइप की तैयारी करें। जितना आप ज़्यादा तैयारी करें तो गोला का आपको हल्के में नहीं लेना है। गोला देखने में हल्का लगता है, लेकिन जब आप उठाएंगे तो हाथ नीचे हो जाएगा, मतलब बहुत भारी रहता है। मैं अपने तरफ से ये वीडियो में ये बता रहा हूँ कि जो मैंने देखा है मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। तो आप गोला को हल्का मत समझिएगा, थोड़ा भारी रहता है तो फेंकने में ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसका प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, पकड़ने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पे आपको गोला को फंसाना है और इस टाइप से फेंकना है। तो उसी में ध्यान में रखते हुए आप सोचिएगा, और किसी से नहीं होता है तो एक्सपीरियंस से भी पूछ सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं के गोला फेंक में भी 25 नंबर का अंक निर्धारित किया गया है। तो 16 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं तो 25 नंबर दिया जाएगा, और 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं तो 17 नंबर दिया जाएगा, और 14 से 15 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा, और 13 फीट से 14 फीट तक का 12 अंक दिया जाएगा, और 12 से 13 फीट तक को 9 अंक दिया जाएगा। तो महिलाओं को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी गोला के बारे में प्रैक्टिस करें। तो महिलाओं का भी सेम गोला ही दिया जाता है, थोड़ा हल्का रहता है लेकिन उसका भी वज़न उतना ही रहता है। तो उसी लिए उसका भी तैयारी करके जाएं आप, ताकि आप भर्ती हो सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बताते हैं हाई जंप। तो हाई जंप में भी जो है अंक निर्धारित किया गया है। तो हाई जंप में जो एक्सेलेंट करेंगे तो उसको 25 नंबर दिया जाएगा। तो एक्सेलेंट कितने फीट पे होगा? अगर आप 5 फीट तक मारते हैं तो आपको 25 नंबर दिया जाएगा। 25 नंबर में आप एक्सेलेंट होंगे। और 4 फीट 8 इंच तक अगर आप हाई जंप करते हैं तो 21 नंबर दिया जाएगा, और 4 फीट 4 इंच तक करते हैं तो 17 नंबर दिया जाएगा, और 4 फीट तक का 13 अंक दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए भी जो है उसको ही 25 अंक ही निर्धारित किया गया है। अगर आप 4 फीट तक आते हैं तो 25 नंबर, 3 फीट 8 इंच तक करते हैं तो 21 नंबर दिया जाएगा, और 3 फीट 4 इंच तक का 17 नंबर दिया जाएगा, और 3 फीट तक करते हैं तो आपको 13 नंबर दिया जाएगा। तो सोच समझ के तैयारी करें। तो लड़कियों को भी क्लियर हो गया हाई जंप कितना है और कितने इंच पे कितना नंबर मिलेगा, कितने फीट पे कितना नंबर मिलेगा। तो उसी तरह आप तैयारी करके एग्ज़ाम में जाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार अलग अलग बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी जानकारी दी, ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सभी विभाग के व्यक्तियों को विस्तार से CSBC बिहार प्रोहिबिशन पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस और PET के बारे में बताया, ताकि आप सभी परीक्षार्थी उपरोक्त पैटर्न के अनुसार अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा में धमाकेदार सफलता प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मेरे दोस्त, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? तो मैं आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं इस तरह आपको हमेशा वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी सी जानकारी बताता रहूँगा। तो आप भी मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक लाइक तो मेरी वीडियो में बनता है और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।